गुरु की प्राप्ति कब, कहाँ और कैसे होगी? जिस समय आपको गुरु की सच्ची आवश्यकता होगी उसी समय गुरु आपको मिल जाएगा। जब तक उसकी आवश्यकता नहीं है तब तक मिलने में विलंब है, क्योंकि गुरु जो है वो अपने आत्मा का ही एक रूप है। जैसे ईश्वर अपने आत्मा का ही माया विशिष्ट या मायोपाधिक या अंतर्यामी रूप है, ऐसे इसी प्रकार गुरु भी शिष्य का ही अंतरतम रूप है। जब आप गुरु की ओर जाने के लिए अग्रसर होंगे, पाने के लिए उन्मुख होंगे, उस समय आपके आत्मदेव ही गुरु बनकर के आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरु कोई नाशवान वस्तु नहीं है। एक बात और जरा उपासकों की है, आपने क्या अनादिकाल से अब तक किसी जन्म में कोई गुरु नहीं बनाया है? गुरु तो है, और आपके अंतःकरण के अंतरतम प्रदेश में, सूक्ष्मतम अंतरदेश में वो गुरु संस्कार के रूप में बैठा हुआ है। आप उससे विमुख हो गए, उसको छोड़ के दुनिया में घूमने के लिए चले गए। जब आप उसकी प्राप्ति के लिए व्याकुल होंगे तो वही आपके अंतःकरण के अंतस्थल में विराजमान जो ईश्वर रूप सद्गुरु है वो प्रकट हो जाएगा। आप जब तक उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी ओर पीठ रखते हैं, तब तक प्रकट नहीं होता है। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि देखो, मैं तो शिष्य के हृदय में बैठा हुआ हूँ, और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक मैं भी उसके हृदय में बैठा हुआ बद्ध ही रहूंगा, मुक्त नहीं होऊंगा। मैं स्वरूप रूप से मुक्त हूँ, परंतु शिष्य के हृदय के द्वारा जो पकड़ा हुआ मेरा रूप है वो पराधीन है, और उसको मुक्त करके तब मुक्त होगा। तो गुरु जैसे अंतर्यामी परमेश्वर अपने हृदय में है, वैसे रहता है। आचार्या दैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो यणुरेश धर्म। जब तक कोई सद्गुरु इसका उपदेश नहीं करेगा तब अपने मन से वो मारा तीर मारते रहो, एक तीर भी तत्व पर नहीं लगेगा। इसलिए सद्गुरु की प्राप्ति के लिए रोज प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें सद्गुरु के रूप में मिलो। दिन में उसकी लालसा हो, मिलने के लिए उत्कंठा हो, व्याकुलता हो, उसके लिए छटपटी हो, तो गुरु मिलेगा। अब कहो कि वैसी छटपटी कहाँ से आवे? हाँ, तो जो लोग सचमुच अपने गुरु के प्रति श्रद्धालु हैं, उनका संग कीजिए। आप गुरु मत बनाइए, गुरु मानने वाले जो लोग हैं उनका संग कीजिए, तो आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाएगी और गुरु मिल जाएगा। क्या गुरु से बढ़कर भी कोई है? बता दें। हाँ, योग वासिष्ठ में एक श्लोक, ईश्वरास्तित्व निर्णयता त्वाम ततोसि महेश्वर, गुरोर योग्यत्व निर्णयता त्वाम ततोसि गुरोर गुरु। ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर के मुकदमे का फैसला करने वाला कौन है? वो कौन सा जज है जो निर्णय देता है कि ईश्वर है? वो जज आपके हृदय की अदालत में, कचहरी में ईश्वर है, ये फैसला करने के लिए बैठा हुआ है। तो जो ईश्वर के अस्तित्व का निर्णय करने वाला या नास्तित्व के निर्णय करने वाला है, हमें अनुसंधान में कहीं कोई अटक नहीं है। वही गुरु की योग्यता, ये हमारा गुरु बनाने योग्य है। अब गुरु की योग्यता का पहले निर्णय करोगे
तो गुरु से बड़ा कौन हुआ? गुरु के गुरु तो तुम हुए, जिसने फैसला किया कि ये गुरु बनाने लायक है। गुरुर योग्य तो निर्णय था त्वम ततोसी गुरुर गुरु। तुम गुरु के भी गुरु हो। और असल में जब तक गुरु तुमको अपना गुरु नहीं बना लेगा तब तक तुम्हें असल में चीला बनाने वाले गुरु बहुत मिलते हैं, पर गुरु बनाने वाले गुरु कम मिलते हैं। बोला तो जो ऐसी से जहाँ विधि पूर्वक संन्यास दीक्षा होती है वहाँ शिखा सूत्र के परित्याग के अनंतर जब आचार्यत्व का दान करते हैं तो गुरुजी अपने शिष्य के सिर पर चंदन चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं तुम्हें साक्षात ब्रह्मासी, तुम ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। गुरु तुमको चेला बनाने के लिए नहीं है, गुरु तुमको जो ब्रह्मपने पर तुम्हारे आवरण है उस आवरण को, पर्दे को भंग करने के लिए है। तो प्रश्न क्या था मैं भूल गया। क्या गुरु से बढ़कर कोई है? अरे बस तुम ही हो। गुरु को देखो, खिलाते हो तुम, कपड़ा पहनाते हो तुम, चलते समय रास्ता बताते हो तुम, पाँव यहाँ रखिए यहाँ मत रखिए आज्ञा देते हो तुम। तो गुरु को तो आज्ञाकारी बना के रखा है? गुरु क्या है? खिलौना है तुम्हारा, और क्या है? अच्छा। श्रीमद् भागवत में गुरु का जहाँ वर्णन है क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से अतिरिक्त शांत होना भी लिखा है। हाँ, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि गीता में तो है कि उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी माने अनुभवी ज्ञानी, केवल वाचक ज्ञानी नहीं, तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उपनिषद में है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी। समिधा लेके जाए, समिधा लेके जाए माने गुरुजी यदि अग्निहोत्री हुए तो उनके लिए लकड़ी वकड़ी लेके जाए कि अग्निहोत्र करेंगे। और यदि गुरुजी सन्यासी हुए और अंतर हवन करते हो, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, तो उनके लिए भिक्षा लेके जाना चाहिए। और समित पाणी का अर्थ है ज्ञानाग्नि में दाह करने के लिए अपने संपूर्ण दृश्य प्रपंच को ही लेकर जाना चाहिए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम, यदि श्रोत्रिय नहीं होगा तो अनुभव नहीं करा सकेगा, और यदि अनुभवी तो होगा परंतु श्रोत्रिय नहीं होगा तो बोल के समझा नहीं सकेगा। इसलिए दोनों गुण चाहिए। अब उपशमायनम का अर्थ ये है कि शम दमादि जो सद्गुण हैं वो अपना घर बना करके उसमें रहते हों। उपशमानाम तदुपलक्षितानाम दमादि नाम च अयनम अधिष्ठानम, सारे सद्गुण अपने आप ही उसकी सेवा कर रहे हों। शांत, क्योंकि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए शांत चाहिए। तो ये जो उपनिषद वाला है उसमें जो छिपे हुए गुण हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ में, भागवत तो वेदों की व्याख्या है ना, तो कहीं किसी को ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय कहने से उसके शांति आदि गुणों का बोध न हो तो व्याख्या के रूप में, भाष्य के रूप में भागवत ने ये बात बोल दी। वेदातिरिक्त कोई वेद से अधिक बात भागवत ने नहीं कही, वेद वचन में जो बात छिपी हुई है उसको प्रकट कर दे। तो ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के साथ साथ उपशमायनम शब्द का प्रयोग है भागवत में, वो उपशमायन भी होना चाहिए।